बच्चों, आज हम मराठी की जो थर्ड पोयम है प्रभात, यह पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रभात का अर्थ देखते हैं। प्रभात का अर्थ है सुबह, उसे इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं। तो इस कविता के जो कवि है वो है श्री किशोर बड़ी। अब उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा परिचय दिया है। किशोर बड़ी, उनका जन्म हुआ है 1981 में। प्रसिद्ध कवि, तो किशोर बड़ी जी एक प्रसिद्ध कवि है। त्यांचे पाकळ्या हा चारोळी संग्रह, उनका पाकळ्या नामक चारोळी संग्रह, उसका अर्थ है 4 ओळी। चारोळी का अर्थ है 4 लाइन्स या 4 पंक्तियाँ। तो यह 4 लाइन्स की जो छोटी पोयम होती है उसे चारोळी बोलते हैं। मराठी में 4 ओळी चारोळी। फिर पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर, हे काव्य संग्रह। उनके कौन से काव्य संग्रह प्रसिद्ध है? तो पहाटेच्या प्रतीक्षेत और अक्षरांचे सूर। फिर धुम्मस, हे वराडी स्तंभलेखन इत्यादि लेखन प्रसिद्ध आहे। धुम्मस नामक वराडी भाषा में लिखा हुआ स्तंभलेखन यानी कॉलम राइटिंग। हर समाचार पत्र में एक विशिष्ट खंड होता है, उसमें कॉलम राइटिंग की जाती है। तो उनका धुम्मस, यह वराडी भाषा में लिखा हुआ स्तंभलेखन इत्यादि लेखन प्रसिद्ध है। अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे। उन्होंने अनेक चित्रपटों के लिए, अनेक फिल्मों के लिए गीत लेखन, सॉन्ग राइटिंग भी किया है। काही मालिका आणि चित्रपट यातून अभिनय केला आहे। अब मालिका यानी सीरियल्स और चित्रपट का अर्थ है फिल्म। तो उन्होंने कुछ सीरियल्स और फिल्मों में से भी एक्टिंग की है। त्यांचे हास्यबळी.com या प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत। अभी हास्यबळी.com नाम का एक जो ड्रामा है, उन्होंने उस ड्रामा के पूरे राज्य में 300 से भी ज़्यादा प्ले, लगभग 300 प्ले किए हैं। प्रबोधन पर का अर्थ है जन जागृति करने वाले। एकपात्री यानी मोनोड्रामा, उन्होंने अकेले ही वह ड्रामा प्ले किया है। तो उनका मोनोड्रामा का जो प्ले है वो है हास्यबळी.com। त्यांनी त्यांना तुका म्हणे काव्य पुरस्कार। अभी उन्हें कौन से पुरस्कार मिले हैं तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। उन्हें तुका म्हणे यह काव्य पुरस्कार, फिर स्वर्गीय यशवंतराव दाते इस संस्था का विनोदी लेखन पुरस्कार, राष्ट्र सेवा दल का समाज शिक्षक पुरस्कार, ऐसे अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब कवि ने इस कविता में हमें क्या संदेश दिया है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली होत आहेत। अभी यहाँ पे विज्ञान यानी विज्ञान, साइंस, और तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में, नव्या युगात, इसका अर्थ है इस नए युग में, इस नई इरा में, इस नई सेंचुरी में ज्ञानाची यानी नॉलेज के नए नए दरवाजे, दालन का अर्थ है दरवाजे, खुल रहे हैं। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत। नव्या पिढीला यानी न्यू जनरेशन को कलागुणांच्या, न्यू जनरेशन में जो स्किल्स है, जो आर्ट्स है, उनकी विकास के, उनकी डेवलपमेंट के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ नई पीढ़ी को मिल रहे हैं। संधि का अर्थ है अपॉर्चुनिटी, नए नए चांसेस नई पीढ़ी को विज्ञान और तंत्रज्ञान की मदद से, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मिल रहे हैं। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवी या कवितेतून करत आहे। अशा आश्वासक का अर्थ है कंफर्टेबल। तो इस कंफर्टेबल वातावरण में सारे भेदभाव भूलकर, भेदभाव विसरून यानी सारे भेदभाव भूलकर, भेदभाव यानी जाति धर्म, सारे भेदभाव, जाति डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सब भूलकर अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए नए नए मार्ग, नए नए रास्ते ढूंढने का आवाहन इस कविता के माध्यम से कवि ने नई जनरेशन को किया है। प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे। तो यह जो प्रस्तुत कविता है, प्रभात कविता,
यह किशोर इस मासिक से, मासिक यानी जो मंथली पब्लिश होता है, जो महीने में एक बार पब्लिश होता है, ऐसी किताब। तो यह जो पोयम है यह किशोर नामक एक मासिक से ली गई है। बच्चों, सबसे पहले हम पोयम रीड करते हैं। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनातून इथे निरंतर। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची। विचारधारा तीच वाहते नसानसात रगारगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। नवीन स्वप्ने नवीन आशा, ही प्रगतीची नवपरिभाषा। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा। मिटवून सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। अब बच्चों, इस पोयम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, तेज का अर्थ है प्रकाश या लाइट, पसरले का अर्थ है फैल जाना, और नव्या युगात का अर्थ है इस नई इरा में, इस नई सेंचुरी में। नभात का अर्थ है आकाश में। तो आज 21st सेंचुरी में इंसान ने जो नॉलेज प्राप्त किया है, उस नॉलेज का, उस ज्ञान का तेज यानी प्रकाश इस नए युग के आकाश में, इस न्यू इरा के आकाश में फैला हुआ है। आगे की पंक्ति है, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो इसका अर्थ है कला गुणांच्या क्षितिजावरती मीन्स हमारे अंदर जो आर्ट है, जो स्किल है, उसके क्षितिज पर, क्षितिज यानी जहाँ पर धरती और आकाश एक दूसरे को छू रहे हैं, ऐसी जगह जिसे होराइजन यानी क्षितिज कहते हैं। क्षितिज की रेखा या लाइन जो है वह अमर्याद फैली हुई है। अगर आप कभी चौपाटी पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि समुद्र में दूर तक देखने पर समुद्र का पानी और आकाश एक दूसरे को छू रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। उसी प्रकार अगर आप ज़मीन पर खड़े होकर दूर तक देखेंगे तो आपको ऐसे लगता है कि ज़मीन और आकाश एक दूसरे को एक जगह छू रहे हैं, तो उस जगह को क्षितिज कहते हैं। तो हमारे अंदर जो आर्ट है, जो स्किल है, जो स्किल्स है, उन्हें क्षितिज पर, उनके क्षितिज पर प्रतिभेची प्रभात मीन्स हमारे टैलेंट की मॉर्निंग हो रही है। आगे कवि कहते हैं कि भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर। भव्य मीन्स बड़ा, पटांगण मीन्स मैदान या आंगन, बाग का अर्थ है गार्डन और मनोहर का अर्थ है ब्यूटीफुल। यहाँ पर भव्य पटांगण कवि ने इस धरती को कहा है। इस धरती या इस वर्ल्ड के रूप में हमें हमारी प्रतिभा, हमारा टैलेंट निखारने को एक बड़ा मंच या प्लेटफॉर्म मिला है। इस धरती के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने मनोहर कहा है। प्राकृतिक सौंदर्य यानी जो नेचुरल ब्यूटी है, यानी हमारी धरती की नेचुरल ब्यूटी एक गार्डन के समान, एक बाग के समान बहुत ही सुंदर है। फुला पाखरांचे जग सुंदर, इसका अर्थ है कि धरती की इस ब्यूटीफुल नेचर में जो फ्लावर्स है, जो पक्षियों का जगत है, उसी प्रकार हम इंसानों का जग भी बहुत सुंदर है। आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनातून इथे निरंतर। यहाँ पर आपुलकी का अर्थ है अपनापन, आत्मीयता, अफेक्शन। सुवास का अर्थ है फ्रेग्रेंस। पसरे यानी फैल जाना, फैलना, और
निरंतर का अर्थ है कंटिन्यूअस या सतत। तो कवि कहते हैं कि हमारे इंसानों के जग में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, अपनेपन की भावना का सुगंध फैला हुआ है और यह अपनेपन की भावना निरंतर यानी कंटिन्यूअसली हमारे मन से दूसरों के मन तक फैल रही है। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, यहाँ पर गुरुजन मीन्स टीचर, अमूल्य मीन्स व्हॅल्युएबल अनमोल, शिकवण मीन्स टीचिंग। स्पर्धेच्या युगात का अर्थ है इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। तो कवि कहते हैं कि इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में हमें वैल्यूएबल टीचिंग देने का काम हमारे गुरुजन या हमारे टीचर्स कर रहे हैं और इस कारण कला गुणों के क्षितिज पर हमारे टैलेंट की प्रभात यानी मॉर्निंग हो रही है। बच्चों, टीचर्स हमें जो ज्ञान देते हैं उस कारण हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर सिचुएशन का सामना कर पाते हैं। हमें जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ना है। ये जो प्रोग्रेस की या प्रगति की सुबह है, जो प्रगति की या प्रोग्रेस की सुबह हो रही है, यह हमारे टैलेंट के आधार पर हो रही है। अब आगे कवि कहते हैं कि पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची। यहाँ पर पायाभरणी का अर्थ है फाउंडेशन, अस्तित्व का अर्थ है स्वत्व या एग्जिस्टेंस, हमारा एग्जिस्टेंस। फिर प्रयोगशाला का अर्थ है लैबोरेटरी कि जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, और व्यक्तित्व का मीनिंग है पर्सनालिटी। तो कवि कहते हैं कि इस जग की लैबोरेटरी में हमें हमारे अस्तित्व को, हमारे एग्जिस्टेंस को मजबूत बनाकर हमारा व्यक्तिमत्व या हमारी पर्सनालिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमारा व्यक्तिमत्व इस दुनिया की जो प्रयोगशाला है उसमें हमारा व्यक्तिमत्व तैयार हो जाता है। फिर आगे कवि कहते हैं कि तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची। यहाँ पर तन का मीनिंग है हमारी बॉडी, हमारा शरीर। सुदृढ़ का मीनिंग है निरोगी या हेल्दी। विशाल का अर्थ है ह्यूज, विशाल का अर्थ है ह्यूज या वास्ट। और रुजवणूक का अर्थ है बोना, जैसे हम बीज बोते हैं उसी प्रकार जैसे रूटिंग करना, रूटिंग। और फिर आगे तत्व का मीनिंग है सिद्धांत, यानी हमारे आचार विचार। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस जग में हमारा तन निरोगी बनाना है। हमें हमारे मन को विशाल करना है, ब्रॉड माइंडेड होकर हमें जीना है। हमें अच्छे सिद्धांतों का, अच्छे आचार विचार का बीज हमारे अंदर बोना है। विचारधारा तीच वाहते नसानसात रगारगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो जो अच्छे सिद्धांत है, जो अच्छे तत्व है या जो अच्छी विचारधारा है वो हमारे नस नस में, हमारे खून में बह रही है। बच्चों, नसा नसात का मीनिंग है नस नस में और रगा रगात का मीनिंग है हमारे खून में। जो हमें हमारा व्यक्तिमत्व हर तरह से विशाल बनाना है, तभी उसी के आधार पर कला गुणों के इस क्षितिज पर हमारे टैलेंट की प्रभात होने वाली है, हमारे टैलेंट की मॉर्निंग होने वाली है। आगे कवि कहते हैं कि नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा। यहाँ पर नवीन स्वप्ने का मीनिंग है न्यू ड्रीम्स, नवीन आशा का मीनिंग है न्यू होप्स। प्रगति मीन्स प्रोग्रेस और नव परिभाषा का अर्थ है न्यू लैंग्वेज या न्यू डेफिनेशन। तो इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे सामने नॉलेज के अनेक रास्ते, अनेक पर्याय उपलब्ध है।
जिसकी वजह से हम नए सपने या न्यू ड्रीम्स देखने लगे हैं। आज इंसान ने जो साइंस में तरक्की की है, उस वजह से जो असंभव बातें थी वो भी संभव हो गई है। जैसे आज मानव ने चांद पर भी अपना कदम रखा है और अब मार्स पर जाने की तैयारी हो रही है। तो यह सब बातें साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाई है। तो यह नए सपने, नई उम्मीदें ही प्रगति या प्रोग्रेस की नई परिभाषा है, न्यू डेफिनेशन है या न्यू लैंग्वेज है। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा। अब यहाँ पर परिश्रम का अर्थ है हार्डवर्क, परिश्रम का अर्थ है हार्डवर्क, अभ्यास आने का अर्थ है स्टडी, उन्नत यानी विकसित, उन्नत का अर्थ है विकसित या डेवलप्ड। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि हमें हमारे देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए बहुत परिश्रम या हार्डवर्क करना है, बहुत स्टडी करनी है, तभी हमारा देश उन्नत या डेवलप हो सकता है, तरक्की कर सकता है। मिटवून सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात। यहाँ पर मिटवून का अर्थ है नष्ट करना, मिटा देना, और भेद का अर्थ है भिन्नता, कोई भी तरह की भिन्नता या असमानता, जैसे वह जाति भेद हो या धर्म भेद हो। तो और यहाँ पे मानवता का मीनिंग है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इन पंक्तियों का यह आशय है कि इस युग में सारे भेद यानी जाति भेद, धर्म भेद मिटाकर मानवता की राह पर या ह्यूमैनिटी की राह पर, इंसानियत की राह पर हमें चलना है। जब हम सारे भेद मिटाकर मिलजुल कर रहेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और कला गुणों के इस क्षितिज पर हमारे टैलेंट की मॉर्निंग होगी या सुबह होगी। बच्चों, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आपको जल्दी ही दिए जाएंगे। आपको एक बार यह पोएम अच्छे से रीड करनी है और समझ लेनी है। आई होप कि आपको यह पोएम अच्छी तरह से समझी होगी। थैंक यू।